हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद कान्हा जी में आप सबका स्वागत है। आज हम माघ मास का 19वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। वह पांचों कन्या इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माता ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ कीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आसन को छुपाकर वह विरह की बीमारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने अपने जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्या वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसने आने पर कन्या ने वाह वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर करती हैं। उसको देखकर उसके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसा वचन सुनाकर बाहुपाश में बड़े हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके अपने गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्या कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्यों को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर रचन चाहने वाली कन्या को प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तेजस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्म आत्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उनको पकड़ लिया। सुशील और सुसवर से उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर उससे क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि तुम डायनों की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उनको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्म अज्ञानता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचिनी हो गए और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाती हुई अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अच्छोत सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों से उन्होंने देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज
तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्रों का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधकार का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे पश्चात से बालकों को शीघ्र संपत्ति प्राप्त पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। इसी प्रकार 19वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे।